हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब, efficiency of bulb 2.5% at a distance of 3 meter, 9.6 into 10 to the power minus 9, 1.4 into 10 to the power minus 8, 9.6 into 10 to the power minus 8, 1.4 into 10 to the power minus 9 Tesla. Question number 2. A capacitor is made of two circular plates, each of radius 12 centimeter and separated by 5 centimeter. The capacitor is being charged by an external source with a constant charging current of 0.15 ampere. The rate of charge of potential difference between the plates is 0.15, 7.5 into 10 to the power 9, 1.87 into 10 to the power 10, 80.1 into 10 to the power minus 12 volt per second. Question 3. The maximum electric field in a plane electromagnetic wave is 600 Newton per Coulomb. The wave is going in x direction and the electric field is in y direction. The maximum magnetic field in the wave and its direction will be 600 Tesla along x direction, 2 into 10 to the power minus 6 Tesla along z direction, 1.8 into 10 to the power 11 Tesla along z direction, 5 into 10 to the power 5 Tesla along y direction. Question number 4. The electric field in an electromagnetic wave is given by E is 50 Newton per Coulomb sin omega t minus x by c. The energy contained in a cylinder of cross-sectional area 100 centimeter and length 5 centimeter along the x-axis, 5.5 into 10 to the power minus 12, 1.1 into 10 to the power minus 8, 3.6 into 10 to the power minus 12, 1.25 into 10 to the power minus 11. Solution. Question number 1. The peak value of magnetic field produced by radiation coming from a 100 watt bulb, efficiency of the bulb 2.5% at a distance of 3 meter, 9.6 into 10 to the power minus 9, 1.4 into 10 to the power minus 8, 9.6 into 10 to the power minus 8, 1.4 into 10 to the power minus 9 Tesla. एक बल्ब जिसकी रेटेड पावर है 100 वाट, 100 वाट, एफिशिएंसी 2.5%। तो जो एक्चुअल या वर्किंग पावर है, वर्किंग पावर P1 is P into efficiency 100 into 2.5% or 100 into 2.5 by 100 is equal to 2.5 वाट। एक एक्चुअल जो एफिशिएंसी है वो 2.5 वाट बल्ब रखा है और इसको सेंटर पे एक स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस R इज इक्वल टू 3 मीटर जिसकी रेडियस है। टोटल सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर और 4 अगर उसको S से डिनोट करें 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी एट 3 मीटर
आई होगा पावर डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। P1 जो नेट पावर है 2.5 डिवाइड बाय 36 पाई। जो इंटेंसिटी होगी वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इक्वली। एक इलेक्ट्रिक पार्ट होगा इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी हाफ, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी I/2। जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 BRMS। अगर मैग्नेटिक फील्ड की RMS वैल्यू BRMS है उसका स्क्वायर μ0 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस विल बी इक्वल टू I/2। 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2.5 आई की वैल्यू 2.5 बाई 36 पाई इज इक्वल टू BRMS स्क्वायर। μ0 है 4 पाई 10 टू द पावर -7 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। BRMS स्क्वायर होगा 2.5 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। पाई से पाई क्रॉस हो गया, 4 9 जा 36, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10 टू द पावर 8 और 2.5 इंटू 10 टू द पावर -15 बाई 27 BRMS स्क्वायर और 2.5 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -16 बाई 27, 25 बाई 27 इंटू 10 टू द पावर -16। BRMS होगा 25 बाई 27 इंटू 10 टू द पावर -16 का अंडर रूट और 5 बाई 3√3 इंटू 10 टू द पावर -8। B पीक वैल्यू ऑफ B या BRMS वैल्यू कैलकुलेट करें। ऊपर नीचे हमने 5√3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 5√3 से ही डिवाइड कर दिया इंटू 10 टू द पावर -8। 5 बाई 9√3 इंटू 10 टू द पावर -8 BRMS। √3 1.732 5 8.66 डिवाइड बाय 9, 8.66 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -8
0.96 इंटू 10 टू द पावर -8। बी पीक वैल्यू होगा BRMS इंटू √2 और 0.96 इंटू 10 टू द पावर -8 √2 और 0.96 इंटू 1.414 इंटू 10 टू द पावर -8। This comes approximately 1.40 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। तो BO की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। B is correct option. Question number 3. A capacitor is made of two circular plates, each of radius 12 cm separated by 5 cm. The capacitor is being charged by an external source with a constant charging current 0.15 ampere. The rate of charge of potential difference between the plates is 0.15, 7.5 into 10 to the power 9, 1.87 into 10 to the power 10, 80.1 into 10 to the power -12 वोल्ट पर सेकेंड। जो एरिया ऑफ द प्लेट A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और जो सेपरेशन है D इज 5 सेंटीमीटर या 5 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C का फॉर्मूला होता है ε0 A/D, ε0 इंटू पाई 12 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और ε0 पाई इंटू 12 इंटू 12 10 टू द पावर -2 बाई 5 और 4 पाई ε0 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 12 को हमने 4 और 3 में एक्सप्लिट कर दिया। C 4 पाई ε0 इज इक्वल टू 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 5। 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरड और 0.8 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरड और 8 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरड। C की वैल्यू। अब जो कांस्टेंट चार्जिंग करंट I इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। I होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt इज इक्वल टू 0.15। अगर एक कंडेंसर है, इस पर किसी समय चार्ज Q माइनस Q और इसकी कैपेसिटी C है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q होगा वो होगा C इंटू V। डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू T, dq बाई dt C कांस्टेंट है इज इक्वल टू dV बाई dt और dV बाई dt
ये पोटेंशियल रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dV/dt इज इक्वल टू 1/c dQ/dt। c है 1/8 × 10⁻⁻12 और dQ/dt है 0.15 और 0.15/8 × 10⁻12 और 15 × 10⁻10/8 और 1.8 7 × 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड। जो dV/dt की वैल्यू है that will come 1.87 × 10⁻10 volt per second. This C is correct option. Question number 3. The maximum electric field in a plane electromagnetic wave is 600 Newton per second. The wave is going in x direction and electric field is in y direction. The maximum magnetic field in the wave and its direction will be 600 Tesla along x direction, 2 × 10⁻⁻6 Tesla along z direction, 1.6 × 10⁻11 Tesla along z direction, 5 × 10⁵ along y direction. The wave is going to x direction. तो वेव की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है आई कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है जे कैप। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 600। E0 is 600. E0 is equal to C into B0. Peak value of B0 is peak value of magnetic field. C is speed of light in vacuum. 600 3 into 10⁸ into B0. So B0 is equal to 600 by 3 into 10⁸, 200 10⁻⁻8 और 2 into 10⁻⁻6 टेस्ला। जो BO की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 into 10⁻⁻6 टेस्ला। अब जो डायरेक्शन है E कैप क्रॉस B कैप gives the direction of wave. E direction of electric field is in y direction, J cap. J cap into B cap is equal to I cap. J into K, अगर ये K है, K डायरेक्शन है यानी कि Z डायरेक्शन है, पॉजिटिव Z, J क्रॉस K cap is equal to I cap. It means B is in direction of Z. तो इसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड है 2 into 10⁻⁻6 टेस्ला एंड डायरेक्शन इज Z डायरेक्शन. This B is correct option. Question number 4. The electric field in an electromagnetic wave is given by E 50 Newton per coulomb sin omega t minus xc. The energy contained in a cylinder of cross-sectional area 100 centimeter square, length 50 centimeter along the x-axis.
5.5 into 10 to the power minus 12, 1.1 into 10 to the power minus 8, 3.6 into 10 to the power minus 12, 1.25 into 10 to the power 11 जूल। जो E0 है, E मैक्सिमम, जो पीक वैल्यू ऑफ E इज 50 न्यूटन पर कूलम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V, volume of cylinder, volume V is equal to cross sectional area into length, 10 centimeter into 50, 500 centimeter cube, और 500 into 10 to the power minus 6 meter cube, और 5 into 10 to the power minus 4 meter cube। The total energy content, energy will be in form of magnetic field and electric field। तो due to electric field, एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS का स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, it is half BRMS square by mu 0। total energy density, total half epsilon 0 ERMS square plus half BRMS square by mu 0। this and this are equal, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 ERMS स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 ERMS स्क्वायर इज E पीक बाय √2 का स्क्वायर, और हाफ एप्सिलॉन 0 E0 का स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी contained in volume V is half E0 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वैल्यूज पुट कर दें। पीक वैल्यू है 50, E0 इज 50, 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 5, जो वॉल्यूम है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्यूबिक मीटर। वन अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू 2500 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 12500 10 टू द पावर माइनस 4, और 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब टोटल एनर्जी अगर इसको
S1 S से डिनोट करें तो S होगा, ऊपर नीचे 4 पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻² बाई 2 इंटू 4 पाई. This is 1 by 9 into 10⁻⁹. 125 into 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 इंटू 4 पाई, और इसकी वैल्यू पुट कर दी 9 इंटू 10⁹ और 125 इंटू 10⁻11 72 पाई. और इंटू 10⁻12 अपॉन 72 पाई. सेवेंटी टू पाई की हमने वैल्यू पुट कर दी 3.14, 72 से मल्टीप्लाई कर दिया 628 और 80622. This is approximately 226, 1250 डिवाइड बाई 226 इंटू 10⁻12. अब 1250 226 5 02105. 5.5 into 10⁻12 joule. 5.5 into 10⁻12 joule. Total energy content. A is correct option.